Welcome in Mastermind Public School online classes videos and today's video is about class 9 science and हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 दैट व्हाट टिश्यू। प्रीवियसली पहले पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफ आइडियाज चैप्टर के लिए कि जो टिश्यूज हैं वो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिवाइडेड था और प्लांट टिश्यू के हमने फर्दर क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें पहला था आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा था परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम इस चैप्टर के पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो टुडेस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द परमानेंट टिश्यू और इन प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस वीडियो। तो परमानेंट टिश्यूज कैसे फॉर्म हो रहा है, तो हमने ये कहा था आपको कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हो जाते हैं, हमने कहा था ऐसे सेल्स से मिलकर के बने होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ दूस काइंड ऑफ सेल्स जिनमें अभी भी डिवाइडेशन यानी कि विभाजित होने की क्षमता यानी कैपेसिटी है, यानी कि वो सेल्स आगे डिवाइड होकर के और दूसरे सेल्स बना सकती हैं। ऐसी सेल्स हमको कहाँ मिलती हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। तो वही मेरिस्टेमेटिक सेल्स की अगर डिवाइड होने की कैपेसिटी चली जाए यानी कि वो डिवाइड आगे ना हो करके एक बार परमानेंट हो जाए, तो वो क्या बनाती हैं? आपका प्लांट के लिए परमानेंट टिश्यू को फॉर्म करती हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम कह सकते हैं कंपोज्ड ऑफ दो सेल विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि परमानेंट टिश्यू ऐसी सेल से मिलकर के बना हुआ होता है, कंपोज्ड होता है, जिनकी डिवाइड होने की कैपेसिटी क्या हो गई है? लॉस्ट हो गई है, चली गई है। यानी कि एक बार वो डिवाइड होकर के फॉर्म हो गई तो वो वैसे ही बनी रहती हैं और स्पेशल टाइप या स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करती रहती हैं। तो यहाँ पर अपन क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं सेल में एक बार देखें। सो दे हैव डेफिनेट, उनका साइज हो जाता है क्योंकि आपको बार बार डिवाइड नहीं हो रही हैं। फिर उनका एक प्रॉपर थिकनेस हो जाता है सेल्स का और उनका एक प्रॉपर शेप हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू जो सेल्स होती हैं उनकी साइज डेफिनेट हो रहे हैं, थिकनेस हो जा रही है और उनकी शेप डेफिनेट हो जा रही है। और हमने जैसे बात करा था कि जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम बात करते हैं कि तो मोस्टली ये कैसा होता है? लिविंग टिश्यू होता है, यानी सेल्स में अभी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जारी रहती है, चल रही होती है, ऑन गोइंग रहती है। लेकिन यहाँ पर अपन बात करें तो परमानेंट टिश्यू आपका डेड भी हो सकता है और लिविंग भी हो सकता है। यानी कि एक बार सेल डिवाइड होकर के जब परमानेंट टिश्यू फॉर्म कर ले रही हैं तो उस केस में अपन बात करें तो सेल कैन बी डेड हो सकता है या फिर आपका लिविंग भी हो सकता है। तो परमानेंट टिश्यू कैन बी डेड और कैन बी लिविंग, दोनों टाइप का पॉसिबल है। जब हम आगे पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में तो आपको बताएंगे कौन सा टिश्यू आपका लिविंग हो जाता है और कौन सा डेड रहता है। नाउ आगे देखें कि द डिवीजन और डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल गिव राइज टू द परमानेंट टिश्यू। यानी परमानेंट टिश्यू अलग से कहीं से नहीं बन रहा है, जो पहले से मौजूद मेरिस्टेमेटिक था, प्राइमरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसी की सेल एक बार डिफरेंशिएट हो जाती हैं यानी कि डिवाइड हो जाती हैं और फिर उनमें डिवाइड होने की जो कैपेसिटी है वो लॉस्ट हो जाती है, तब जाकर के वो क्या बन जाती हैं? परमानेंट टिश्यू बन जाती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल से ही क्या बना है? आपका परमानेंट टिश्यू बना है। फिर इन सेल्स में और एक और क्या बात कर सकते हैं कि सेल्स डिफरेंशिएशन, डेवलपिंग टिश्यू और ऑर्गन, इनमें क्या हो जाता है कि जो भी सेल्स में डिफरेंशिएशन हो रहा है या वो टिश्यू बना रही है, टिश्यू व्यवस्थित होकर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रही है, तो सिंपल से वो क्या हो जाते हैं? टू मोर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। मतलब क्या निकलता है यहाँ पर कि सेल्स का सिंपल फंक्शन के अलावा कॉम्प्लेक्स फंक्शन करने लगती हैं, जैसे कि उनका फंक्शन स्पेशलाइज्ड हो जाता है या स्पेसिफिक फंक्शन हो जाता है। या तो जैसे अपन बात करें प्रोटेक्शन के लिए या फिर सपोर्ट के लिए या फिर हम बोले कंडक्शन यानी कि वेस्कुलर टिश्यू की बात करें, तो ये उन सेल्स का क्या हो जाता है? स्पेशल फंक्शन एक बार असाइन हो जाता है तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो
स्पेशलाइज्ड फंक्शन यानी विशेष प्रकार का उनका फंक्शन क्या हो सकता है, या तो वो बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे प्लांट की, उसको सपोर्ट करेंगे, या फिर उसमें कंडक्शन यानी कि वेस्कुलराइजेशन में हेल्प करेंगे, यानी कि वाटर और फूड के कंडक्शन में भी हेल्प करते हैं, वो भी परमानेंट टिश्यू का ही फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ आगे हम एक एक करके टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे आज के टॉपिक में आगे। नाउ परमानेंट टिश्यू में जब हमने शुरुआत में आपको क्लासिफिकेशन में बताया था कि परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स का हो जाता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा हो जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो पहले हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आज के पार्ट में सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, और आगे के पार्ट्स में आपको बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू के बारे में। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात अपन करें तो यहाँ पर दीज आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल which are similar in structurally और functionally। तो यहाँ पर अपन बात करें आपका जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है कि एक बार सेल डिवाइड होकर के अपना प्रॉपर शेप या साइज ले लेती है और एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म करती रहती हैं। तो यहाँ पर जो भी सेल्स होती हैं वो आपस में देखने में एक जैसी होती हैं, तो स्ट्रक्चरली सिमिलर, और काम करने में भी एक समान हो जाती है, तो फंक्शनली सिमिलर हो जाती हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू और दूसरा पार्ट हो जाता है आपका सपोर्टिव टिश्यू। तो जैसा कि इनका नाम सजेस्ट करता है, प्रोटेक्टिव यानी कि प्लांट की बाहर की जो बॉडी होती है, बॉडी की सबसे आउटर मोस्ट लेयर यानी कि जो उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचा करके रखती है, प्रोटेक्ट करती है, वो वाला टिश्यू आपका हो जाता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब ये चाहे तो आपका रूट में मौजूद हो सकता है, स्टेम में मौजूद हो सकता है, ब्रांचेस में, लीव्स में, और भी अगर जो भी प्लांट्स के पार्ट होते हैं उनकी आउटर मोस्ट लेयर में जो भी टिश्यू मौजूद होगा वो आपका सिंपल परमानेंट के अंडर प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। नाउ सपोर्टिंग टिश्यू से मतलब ये है कि इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि अंदर प्लांट का जो भी स्ट्रक्चर है जो उसको बॉडी को प्रॉपर सपोर्ट दे रहा है, यानी उसको स्टैंड होने में या अदर फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, वो आपका सपोर्टिंग टिश्यू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन दीज आर प्राइमरीली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन प्रोटेक्टिव टिश्यू, और दीज आर सपोर्टिव इन फंक्शन यानी कि ये सपोर्ट का काम कर रहे हैं, उसको एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको प्लांट की बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि प्रोटेक्टिव टिश्यू 2 टाइप्स का है। पहला हो जाता है आपका एपिडर्मिस यानी कि जो बाहर सेल की जो पतली लेयर जो कवर्ड रहती है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, और दूसरा हो जाता है कॉर्क या फैलम। तो कॉर्क और फैलम मेनली आपको जो है स्टेम में ज्यादा करके और कुछ प्लांट्स के रूट में देखने को मिल जाता है। तो कॉर्क और फैलम, और पहला हो जाता है एपिडर्मिस। ऐसे ही सपोर्टिव टिश्यू ऑलरेडी हम आप डिस्कस थोड़ा सा किया था, 3 टाइप्स के हो जाते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो अभी आज के वीडियो में हम इतना ही पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंडर ये दोनों हेडिंग और सपोर्टिव टिश्यू के अंडर ये तीनों हेडिंग की बात हम यहाँ पर इस वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में करेंगे। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एपिडर्मिस से कि एपिडर्मिस के क्या फीचर होते हैं, कौन कौन सी सेल्स होती हैं परमानेंट टिश्यू की, वो यहाँ डिस्कस करेंगे। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम पहला डिस्कस कर रहे हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, और उसमें पहला हो जाता है आपका एपिडर्मिस। तो यहाँ पर एपी से मतलब हो जाता है अपॉन यानी कि सबसे ऊपर, और डर्मिस यानी हो जाता है आपका लेयर। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर प्लांट के जो भी पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि स्टेम है, लीफ है, फ्लावर या रूट है, उनके सबसे बाहरी जो लेयर हो जाती है आउटर मोस्ट लेयर, तो ये कैसी होती है 1 सेल थिक आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बॉडी। अब वो चाहे तो लीव्स के ऊपर की हो जाए, चाहे वो स्टेम के ऊपर की हो जाए, चाहे फ्लावर की और चाहे रूट्स की। तो प्लांट्स के इन पार्ट्स के ऊपर की आउटर मोस्ट लेयर जो कि एक सेल यानी कि 1 सेल की थिकनेस की बराबर की लेयर हो जाती है, वो होती है आपकी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर इट इज कवर्ड बाय क्यूटिकल। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ वैक्स लेयर यानी कि एक ऐसा केमिकल होता है जो कि कैसा होता है वैक्स जैसा, इसे बोलते हैं क्यूटिन। इस क्यूटिन की बनी हुई एक परत होती है एपिडर्मिस के ऊपर, बहुत मामूली सी और पतली सी, जिसे कहते हैं क्यूटिकल, और ये एक तरह का
सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट की जो एपिडर्मिस है उसको वाटर प्रूफ बनाता है, यानी कि ये वाटर से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। क्यूटिकल इज वेरी थिक इन ज़ीरोफाइट, तो क्यूटिकल जो परत है वो ऐसे पौधों में या प्लांट में, ज़ीरोफाइट का मतलब जो पानी की कमी वाली क्षेत्र में उगते हैं, ठीक है, चाहे वो डेजर्ट हो सकता है, रेगिस्तान हो सकता है, या फिर ऐसे क्षेत्र या एरिया, पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर प्लांट के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा स्कैरिटी होती है, पानी की कमी वाले क्षेत्र या एरिया में उगने वाले जो प्लांट होते हैं उनकी जो लीव्स के ऊपर आप बात करेंगे या स्टेम के ऊपर की जो क्यूटिकल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है। उसके आगे का रीजन ये हम देखेंगे जब हम फंक्शन की बात करेंगे एपिडर्मिस की। लास्ट में एपिडर्मिस कंटेन्स स्टोमेटा इन द लीव्स, के लीव्स के ऊपर जो एपिडर्मिस होती है वो कंटिन्यू ना होकर के बीच बीच में उसमें होल्स या पोर्स पाए जाते हैं। इन होल्स या पोर्स को हम क्या बोल देते हैं, स्टोमेटा। खाली ओनली लीव्स के ऊपर की बात कर रहे हैं। और ये स्टोमेटा के आसपास की जो सेल्स होती हैं वो एक विशेष स्पेसिफिक शेप या फिर किडनी शेप की हो जाती है, और इन सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल। और यही गार्ड सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, और यही गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट के कारण स्टोमेटा के ओपन और क्लोज यानी कि बंद और खुलने की प्रक्रिया को मेंटेन करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, यानी जो आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, वो प्रोटेक्शन में क्या काम कर रही है, तो इट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन या इन्फेक्शन, यानी कि किसी भी प्रकार के छोटे मोटे नुकसान से या किसी प्रकार के इन्फेक्शन यानी संक्रमण से प्लांट को बचाती हैं। क्यूटिकल प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, तो कई बार जैसे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली कंडीशन में वाटर का बहुत ज़्यादा प्लांट से लॉस ना हो जाए, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन को एक्सेस यानी कि बहुत अधिक मात्रा में होने से बचाता है। फिर स्टोमेटा जो हमने बताया है लीव्स में होते हैं, अलाउ गैसियस एक्सचेंज, यानी कि प्लांट को डेफिनेटली CO2 की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की, तो वाटर वेपर्स की, तो ये एक्सचेंज यानी कि वाटर इनसाइड द प्लांट आए या फिर ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर भी जाए, तो दोनों कंडीशन के लिए गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन, जैसा कि मैंने बताया कि अगर वाटर H2O एक्सेस अमाउंट में अगर प्लांट में हो जाता है तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिमूव हो जाता है, लेकिन कहाँ से होता है, ओनली थ्रू स्टोमेटा, क्योंकि बाकी जगह पे हमें मालूम है क्यूटिकल है जो ट्रांसपिरेशन को रोकती है। तो यहाँ पर हमने सिंपल परमानेंट में पहला, प्रोटेक्टिव टिश्यू में पहला देखा एपिडर्मिस या फिर आउटर मोस्ट लेयर जो कि प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होती है। दूसरी प्रोटेक्टिव लेयर की बात करें तो वो हो जाता है कॉर्क या फैलम। तो लेट्स डिस्कस अबाउट कॉर्क और फैलम। सो सेकंड प्रोटेक्टिव लेयर की बात करें जो अपन ने कहा है कॉर्क और फैलम, PHELLUM, फैलम या इसी को हम बोल देते हैं कॉर्क। तो एग्जैक्टली आपकी सामान्य भाषा इन जनरल टर्म्स से अपन कॉर्क का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, किसी भी प्लांट के लिए बार्क यानी कि उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर हो जाती है, छाल आप सामान्य भाषा में बोल देते हैं। सो इन ओल्डर प्लांट के ओल्डर पार्ट्स में, चाहे वो रूट्स हो या फिर स्टेम, ओल्डर से मतलब यानी कि जो बहुत पहले बने थे और उनको बने हुए बहुत टाइम पीरियड हो गया है, तो ऐसे टिश्यू इन पेरीफेरी बिकम्स कॉर्क। तो सबसे बाहर का जो पेरीफेरी का जो अगर एपिडर्मिस बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है तो वो अल्टीमेटली काय में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी कॉर्क या फैलम में। तो इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल विथ थिक वॉल, लैक ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी कि जो सेल्स की सेल वॉल है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, और दो सेल्स के बीच में बिल्कुल भी क्या स्पेस नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इट इज मेड अप टू डेड सेल विथ थिक वॉल, लैक ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी सेल्स के बीच की जगह बिल्कुल नेग्लिजिबल रहेगी, एब्सेंट रहेगा स्पेस। फिर सेल वॉल इन कॉर्क सेल डिपॉजिट वैक्सी सब्सटेंसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुबेरिन। तो इनकी जो सेल वॉल में है एक तरह का वैक्स का बना हुआ सब्सटेंस डिपॉजिट हो जा रहा है, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, सुबेरिन, ठीक है। और इस सुबेरिन के कारण, बिकॉज ऑफ द सुबेरिन, सेल बिकम इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैस, यानी कि इसके कारण सेल एक तो डेड हो जाती हैं, दूसरा इसके कारण वो इम्परमिएबल हो जाती है, यानी वाटर और गैस का एक्सचेंज प्लांट की इन सेल से फिर आगे नहीं हो पाता।
फिर सेल आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म, यानी अंदर का जो भी सेल ऑर्गेनेल है, साइटोप्लाज्म है, वो वहां पर मौजूद नहीं रहता, उसकी जगह यहाँ पर रेजिन्स और टैनिन्स, तो स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं रेजिन्स या टैनिन्स, वो यहाँ पर फिलअप हो जाते हैं और सेल को डेड करने में हेल्प करते हैं, ताकि वो वाटर और गैस के लिए इम्परमिएबल हो जाए और आउटर एनवायरनमेंट से प्लांट की इनर लेयर यानी अंदर की परतों का प्रोटेक्शन कर सके, उसकी रक्षा कर सके। तो दैट्स वाई ये कॉर्क या फैलम यहाँ पर अपना फंक्शन करता है। तो ये फैक्ट थे आपके कॉर्क या फैलम के बारे में। इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि कॉर्क या फैलम क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है प्लांट बॉडी के लिए। बात करें यहाँ पर कॉर्क या फैलम की फंक्शन की, एक थिक लेयर हो जाती है, तो ये प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी। तो ये एक तरह से प्लांट की डेसिकेशन, इन्फेक्शन जो एपिडर्मिस की कर रही थी, और यहाँ पर एक चीज और आ जाती है मैकेनिकल इंजरी। इन तीन चीजों से प्लांट की प्रोटेक्शन करती है। इसके अलावा जैसा कि हमने पढ़ा है, आपका कॉर्क जो है ये इम्परवियस टू वाटर या गैस हो जाता है साथ में। तो इम्परवियसनेस, लाइटनेस यानी कि बहुत हल्का होता है क्योंकि सेल डेड हो जाती हैं और उसमें वाटर कंटेंट बहुत कम होता है। टफ रहती हैं कंप्रेसिबिलिटी के कारण और उनकी इलास्टिसिटी के कारण। मेक कॉर्क कमर्शियली वैल्यूएबल, तो कॉर्क को कमर्शियली वैल्यूएबल बना देते हैं। कैसे? ये मेकिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स में काम आ जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट बॉल, शटलकॉक और वुडन पैडल। इसके अलावा वाइनरी इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पर जो बॉटल्स के कैप होते हैं, ढक्कन होते हैं, उनके बनाने में भी कॉर्क का यूज किया जाता है। तो एक तरह से अपन देख सकते हैं कॉर्क प्लांट प्रोटेक्शन के अलावा कमर्शियल वैल्यू भी प्रोवाइड करता है, जो प्लांट का एक पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा सिंपल परमानेंट टिश्यू में पहला था प्रोटेक्टिव टिश्यू, जिसके दो पार्ट थे, एक था एपिडर्मिस और दूसरा कॉर्क या फैलम। आगे हम इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे कि प्रोटेक्शन के अलावा दूसरा पार्ट हो जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू का सपोर्टिव टिश्यू, यानी कि पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा को अपन आगे इसमें डिस्कस करेंगे। लेट्स कंटिन्यू विद द सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप बी। ए टाइप हमने देख रहे थे जिसमें हमने बोला था प्रोटेक्टिव टिश्यू, और इसके बाद आपका बी टाइप आ जाता है सपोर्टिव टिश्यू। तो सपोर्टिव टिश्यू में जैसा कि पहले भी आपको पार्ट में बताया है कि तीन टाइप्स के हो जाते हैं, पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा एंड थर्ड हो जाता है स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले है आपका पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा में जो टिश्यू है वो सेल्स कैसी होती है उनके बारे में बातें करते हैं, और पैरेन्काइमा अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग कुछ सब टाइप्स का हो जाता है, उनकी बातें करेंगे। तो पहला, इट इज द फंडामेंटल टिश्यू, यानी कि प्लांट में आपको कहीं भी सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू फाउंड आउट होगा, वो आपका पैरेन्काइमा ही होगा। भले ही किसी सब टाइप का हो सकता है, लेकिन प्राइमरी में सबसे पहले जो बनने वाला टिश्यू हो जाता है प्लांट में वो होता है आपका पैरेन्काइमा। बात करें इसकी सेल्स की फीचर की, तो सेल्स आर थिन वॉल्ड हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सेल बहुत ही पतली सेल वॉल हो जाती है, ओवल या स्फेरिकल शेप की आपकी सेल हो जाती है, और मोस्टली सेल्स कैसी होती हैं, लिविंग, यानी कि इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल में अभी भी जारी होती है। फिर सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ मेनली ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की है, और यहाँ पर सम अमाउंट में अपन बात करें पैक्टिन नाम का एक केमिकल अगेन मौजूद होता है। फिर सेल के दूसरे कैरेक्टर्स की बात करें तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये भी अपन जब सेल पढ़ रहे थे तब हमने बात करी कि प्लांट सेल में सेंट्रली लोकेटेड एक बहुत लार्ज वैक्यूल यानी कि खाली स्पेस टाइप का होता है, जो कि सेल के 90% को कवर्ड करके रखता है, और इसका फंक्शन हो जाता है फूड एंड वाटर स्टोरेज। लेकिन इन केस ऑफ पैरेन्काइमा में ये प्राइमरी फंक्शन क्या हो जाता है आपका, फूड स्टोरेज, यानी सेल्स का मेन फंक्शन हो जाता है फूड के मटेरियल को स्टोर करके रखना, जो कि आगे सेल के डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प करेगा। इट प्रोवाइड टर्बिडिटी टू द सेल, तो एक तरह से ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। स्टोर फूड जो है लिविंग सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी मेंटेन रखता है और सेल की इंटेग्रिटी को भी मेंटेन रखता है। फिर पैरेन्काइमा में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं कि पैरेन्काइमेटस सेल्स में अगर हाई अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट हो, जैसा कि हमें मालूम होता है प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं और जिनमें से ग्रीन कलर के आपके हो जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो अगर पैरेन्काइमेटस सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो जाते हैं तो वो ये पैरेन्काइमेटस सेल में अगर क्लोरोप्लास्ट हो तो हम उसे क्या बोल देते हैं, क्लोरेन्काइमा।
कि ऐसा पैरेनकाइमा जिसके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो वो क्या कहलाता है आपका, कॉल्ड एज अ क्लोरेनकाइमा। फिर कुछ जो वाटर बेस्ड प्लांट होते हैं, यानी ऐसे प्लांट जो कि वाटर के सबमर्ज रहते हैं या फिर तैरते हुए पाए जाते हैं, उन प्लांट्स का जो पैरेनकाइमा होता है उनमें बीच बीच में खाली स्पेस होती है, जगह होती है जहां पर क्या रहता है, एयर भरा रहता है, एयर कंटेनिंग। तो ऐसा पैरेनकाइमा जिसमें एयर के लिए स्पेस हो तो उसको हम बोल देते हैं एरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा एक नॉर्मल भी हो सकता है, क्लोरेनकाइमा हो सकता है या फिर एरेनकाइमा हो सकता है। यहाँ पर आपके बुक में आपको खाली प्लेन पैरेनकाइमा का डायग्राम है, मैं आपको इन नोट्स में बता देता हूँ कि कैसे तीनों टाइप का पैरेनकाइमा आपका दिखाई देता है सेल्स में। तो यहाँ पर तीनों टाइप के आपको पैरेनकाइमा, एक सिंपल पैरेनकाइमा, ओवल या स्फेरिकल शेप के सेल्स हैं और बीच में देख रहे हैं आप इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। क्लोरेनकाइमा की बात करें तो आप सेल्स में ये डॉट डॉट जो देख रहे हैं ये आपके क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है। और थर्ड टाइप है आपका एरेनकाइमा। तो यहाँ पर आप बीच बीच में जो खाली स्पेसेस देख रहे हैं ये आपके पैरेनकाइमा के बीच में जो खाली जगह हैं ये इसको एरेनकाइमा बनाते हैं। ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर में रहते हैं उनको वाटर में बायोन्सी यानी कि तैरने की कैपेसिटी प्रोवाइड करने के लिए इनमें पैरेनकाइमा एरेनकाइमा में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड सपोर्टेड टिश्यू में आपका आ जाता है कोलेनकाइमा। सिंपल परमानेंट में सपोर्टिव और सपोर्टिव में सेकंड है आपका कोलेनकाइमा। पहला था पैरेनकाइमा, सेकंड है आपका कोलेनकाइमा। तो यहाँ पर इट इज अगेन लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। तो यहाँ पर जो भी सेल्स होंगे वो डेफिनेटली कैसी हैं, लिविंग है और साथ में कैसी है, मैकेनिकल टिश्यू, यानी कि ये एक तरह से प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है। सेल्स की बात करें तो सेल्स नॉर्मली इलोंगेटेड हो जाती हैं, लंबी लंबी सेल्स होती हैं, थिक कॉर्नर्स, और इन सेल्स के कॉर्नर यानी किनारों में थिकनिंग पाई जाती है, यानी कि जो सेल वॉल होती है उस पर्टिकुलर जगह पर थोड़ी ज्यादा मोटी हो जाती है या थिक हो जाती है। क्यों? सेलुलोज और पेक्टिन की थिकनिंग के कारण। तो ये जो कॉर्नर्स में थिकनिंग है वो सेलुलोज और पेक्टिन के एक्स्ट्रा जमाव यानी एग्रीगेशन के कारण हो जा रही है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट, तो एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, दैट मींस प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। और नॉर्मली ऐसे प्लांट में ये मौजूद होता है कि आपका कोलेनकाइमा कहाँ मिलेगा, हर्बिशियस प्लांट और डाइकॉट स्टेम में। यानी कि हर्बिशियस प्लांट की मतलब यानी कि जो हाइट में कम होते हैं, शॉर्ट होते हैं और बहुत छोटी हाइट में होते हैं। सो इसके अलावा थिन मार्जिन्स ऑफ लीव्स, यानी प्लांट्स की जो लीव की मार्जिन वाले एरिया है उस एरिया में भी आपको क्या मिलेगा, कोलेनकाइमा, ताकि हवा या एयर के दौरान जो फ्लो होता है तो स्टेम आसानी से ब्रेक ना हो। फ्लेक्सिबल रहेगा तो वो ज़्यादा मूव होगा और अगर स्ट्रिक्ट रहेगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही लीव्स के केस में मार्जिन में कोलेनकाइमा रहता है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, तो लीव्स जो आसानी से ब्रेक नहीं होती हैं, टियर नहीं होती हैं। लास्टली फ्यू क्लोरोप्लास्ट में बी प्रेजेंट, यानी कि कुछ कुछ केसेस में कोलेनकाइमा सेल्स में आपको क्या मिल सकता है, क्लोरोप्लास्ट। बुक में आपका इसको डायग्राम मिल जाएगा, एक मैं आपको इसमें वीडियो में भी डायग्राम बता देता हूँ कोलेनकाइमा का। तो यहाँ पर कोलेनकाइमा देखिए, अगर अपन ट्रांसवर्स सेक्शन देखें यानी कि अनुप्रस्थ काट में सेल्स इस तरह के दिखेंगी और आपको जो डार्क ब्लैक से दिख रहा है ये कॉर्नर्स में क्या है, उनकी थिकनिंग है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई थिकनिंग है। और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी कि आप उसको वर्टिकली स्लैश करेंगे प्लांट को तो इस तरह से लंबी लंबी सेल्स आपको दिखाई देंगी और एक सिंगल न्यूक्लियस है। और ये जो बॉर्डर में आपको ब्लैक ब्लैक डार्क स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये आपके उनकी थिकनिंग हो जाती है। यहाँ पर सेलुलोज और पेक्टिन ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होता है। तो आपका कोलेनकाइमा यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन में और ये आपका वर्टिकल सेक्शन में प्लांट में इस तरह से दिखाई देगा। नाउ थर्ड टाइप आपका आ जाता है सिंपल परमानेंट में, सपोर्टिव टाइप में स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पर स्क्लेरस से मतलब हो जाता है मेनली हार्ड टिश्यू, यानी कि ऐसा टिश्यू जो कि प्लांट को स्ट्रेंथनिंग टिश्यू भी कह देते हैं। तो मैकेनिकल हार्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है स्क्लेरेनकाइमा। तो क्यों? कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल। तो यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा में जो सेल्स होंगी उसकी सेल वॉल बाकी के दो टिश्यू के कंपेयर में अपन देखेंगे कि ज्यादा थिक होगी सेल वॉल, और इसमें या तो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल नहीं होगा या फिर थोड़े से अमाउंट यानी कि लिटिल और नो प्रोटोप्लाज्म, यानी कि बिल्कुल नहीं होगा या होगा भी तो ना के बराबर।
दैट्स व्हाई ये सेल्स आपकी यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा में जो सेल्स हो जाती है वो कैसी हो जाती हैं, डेड सेल होती हैं और पोजेसेस वेरी थिक लिग्निफाइड वॉल। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का केमिकल उनकी सेल वॉल में जमा हो जाता है जिसे कहते हैं लिग्निन। और यहाँ पर लिग्निन इज वाटर प्रूफ मटेरियल। लिग्निन जो है वो सेल वॉल में जमा होकर के उसको एक तरह से वाटर प्रूफ बना देता है स्क्लेरेनकाइमा में। और लास्टली इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो सेल्स हैं बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं और उनकी सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक हो जाती है और साथ में उन सेल वॉल में लिग्निन का एक्यूमुलेशन यानी जमा हो जाने के कारण वो वाटर प्रूफ भी हो जाती हैं। स्क्लेरेनकाइमा में आगे हम देखेंगे कि सेल्स दो टाइप्स के हो जाते हैं, उन दो टाइप्स के सेल की डिस्कशन करते हैं और फंक्शन देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा का। सो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बात करें तो इस तरह का आप देख सकते हैं अरेंजमेंट। यहाँ पर सेल्स बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं और उनका जो सेंट्रल पार्ट हो जाता है यहाँ पर इसको अपन ल्यूमेन बोल रहे हैं। और कुछ एरिया सेल्स के ऐसे होते हैं जहाँ पर लिग्निन जमा नहीं हो पाता तो वो एरिया को अपन यहाँ पर पिट बोल रहे हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये वर्टिकल या फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस हैं। तो यहाँ पर सेल्स आपको लॉन्ग या लंबी दिख रही होंगी और यहाँ पर आपको स्पेरिकल दिख रही हैं। तो ये आपके दो टाइप्स के सेल्स हो जाते हैं। सो स्क्लेरेनकाइमा में आपको टू टाइप्स के सेल्स मिलते हैं। पहला हो जाता है स्क्लेरिड्स और दूसरा हो जाते हैं फाइबर्स। डिफरेंसेस की बात करें तो इन्हें ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रिड सेल और स्टोन सेल। बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, इनमें लिग्निन का जमाव हो जाता है सेल वॉल में। इस कारण से स्मॉल सेल्स वेयर ल्यूमेन इज सो स्मॉल ड्यू टू हायर थिकनिंग ऑफ सेल वॉल एज प्रेजेंट इन। तो इनकी सेल वॉल में फाइबर की तुलना में थिकनिंग यानी कि जमाव जो है लिग्निन का वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इस कारण से इनके जो सेल्स का ल्यूमेन है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। तो ल्यूमेन इसमें शॉर्ट होती है, जैसे कि फ्रूट्स में मैंगो, कोकोनट और वॉलनट में आपको ये प्रेजेंट होती हैं स्क्लेरेनकाइमा। सेकेंड टाइप की सेल्स हो जाती है आपकी फाइबर्स। दे आर वेरी लॉन्ग, यानी आपको इस तरह के लंबे लंबे सेल्स दिखेंगे, ठीक है। और इनमें कहीं कहीं पर आपको लिग्निन का जमाव नहीं रहेगा तो वो एरियाज को अपन यहाँ पर क्या बोल देते हैं, पिट्स। दे आर वेरी लॉन्ग, नैरो थिक होती हैं और लिग्निफाइड सेल होती हैं। ल्यूमेन लार्ज होती है, किसके कंपेयर में, स्क्लेरिड के कंपेयर में इनकी ल्यूमेन थोड़ी बड़ी होती है और जनरली 1 से 3 mm लॉन्ग होती है। तो यहाँ पर जो थिकनिंग हो जाती है ल्यूमेन है वो 1 से 3 mm लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा में टू टाइप्स के सेल है, स्क्लेरिड्स और फाइबर्स। इसको एक बार डायग्राम में और देख लेते हैं। सो आपके यहाँ पर राइट हैंड साइड पे जो है ये स्क्लेरिड्स हैं। सेल्स आप देखिए ज़्यादा थिकनिंग है तो ल्यूमेन बहुत शॉर्ट है और बीच बीच में स्पाइक्स जैसे हैं, इसलिए अपन ने इनको गट सेल या स्टोन सेल कहा था। वही बात करें फाइबर्स की तो ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं, इनकी ल्यूमेन ज़्यादा बड़ी होती है कंपेयर टू स्क्लेरिड्स और वो लॉन्ग होती है 1 से 3 mm लॉन्ग। यूजेस की बात करें तो यहाँ पर फाइबर सेल्स या फिर स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स की बात करें तो यूजेस मैन्युफैक्चर ऑफ रोप्स, रस्सियां बनाने में, मैट्स, चटाई, दरियां बनाने में और सर्टेन टेक्सटाइल्स फैब्रिक यानी कि कुछ तरह के कपड़े बनाने में भी यूज किया जाता है इनका। तो जैसे बात करें फॉर एग्जांपल जूट और यहाँ पर कॉयर यानी कि जो नारियल की आपकी जो बूच होती है उसको अपन यहाँ पर कॉयर बोलते हैं। और ऐसे ही जूट के जो फाइबर होते हैं इनका उपयोग कहाँ में किया जाता है, आपकी ये सब बनाने में, ऑब्टेन फ्रॉम द थिक बंडल ऑफ फाइबर्स। तो यहाँ पर जो प्लांट में थिक बंडल ऑफ फाइबर होते हैं स्क्लेरेनकाइमा से बने होते हैं, जैसे कि जूट और कॉयर ऑफ कोकोनट। इनसे अपन यहाँ पर ये वेरियस टाइप के प्रोडक्ट आपको बनाने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में अभी देखा कि कैसे हमने परमानेंट टिश्यू की बात करी। परमानेंट में दो टाइप थे आपके, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट आपको इस पार्ट 2 वीडियो में हमने डिस्कस किए, जिसमें दो टाइप के थे आपके। एक तो जाती प्रोटेक्टिव टिश्यू जिसमें हमने एपिडर्मिस और कॉर्क और फैलम डिस्कस किया, और दूसरा हो जाता है सपोर्टेड टिश्यू जिसमें अपन ने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में डिस्कस किया। नाउ आगे इस चैप्टर के वीडियोस में आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू और साथ में एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो। काइंडली डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, like or share our videos and study well.